महाभारत इतिहास का वह रक्त रंजित युद्ध जो न केवल 18 दिन तक चला बल्कि हजारों सालों तक याद रखा जाएगा। यह युद्ध केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका प्रभाव हर एक व्यक्ति के जीवन पर पड़ा, विशेष रूप से उन महिलाओं पर जिनके पति इस युद्ध में मारे गए। युद्ध के बाद युद्ध के मैदान से निकलकर जिनकी जिंदगियां बदल चुकी थीं, उन विधवाओं का क्या हुआ? क्या उनका संघर्ष केवल युद्ध तक सीमित था या इसके बाद भी वे संघर्ष करती रहीं? महाभारत युद्ध के बाद यह केवल एक युद्ध का परिणाम नहीं था, बल्कि एक समूचे समाज की पतन और उभार की कहानी थी। जब पांडवों ने कौरवों को हराया तो युद्ध का तांडव थम गया, लेकिन इसके साथ ही उन सैकड़ों विधवाओं की कहानियां सामने आईं जिन्होंने अपने पतियों को खो दिया था। द्रौपदी, गांधारी, कंसी, सुभद्र और अन्य कौरवी महिलाएं, हर एक ने युद्ध के बाद अपने जीवन में संघर्ष का नया अध्याय शुरू किया। द्रौपदी, पांडवों की पत्नी, जिसने युद्ध के दौरान अपने 5 पतियों की रक्षा करने का हर संभव प्रयास किया। उसकी आंखों में उस समय निराशा का गहरा घना था, जब उसके सबसे प्रिय साथी, उसके पति, अब युद्ध के मैदान में नहीं थे। वह अकेली रह गई थी, लेकिन उसने कभी भी अपनी शक्ति को कम नहीं होने दिया। द्रौपदी ने महल में रहते हुए कई संघर्षों का सामना किया था, लेकिन युद्ध के बाद उसका जीवन और भी कठिन हो गया था। क्या अब भी उसकी कोई जगह थी? क्या उसे अब अकेले रहकर समाज में सम्मान मिल सकता था? वह न केवल पांडवों की पत्नी थी, बल्कि वह एक शक्तिशाली व्यक्तित्व की मूरत थी। युद्ध में पति को खोने के बाद द्रौपदी ने अपनी पीड़ा को भीतर ही भीतर सहेजा, लेकिन इसके बावजूद वह अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटी। द्रौपदी का यह संघर्ष सिर्फ युद्ध में ही नहीं था, बल्कि वह जीवन के हर पहलू में एक नई पहचान बनाने की कोशिश कर रही थी। गांधारी, कौरवों की माता, जिनकी आंखों में आंसू नहीं थे क्योंकि उसने अपने जीवन के सबसे बड़े दुख को महसूस किया था, अपने 100 पुत्रों की मौत। गांधारी का दिल तब टूटा जब उसका सबसे प्रिय बेटा दुर्योधन युद्ध में मारा गया। वह एक अंधी महिला थीं, लेकिन उनके दिल में एक गहरी स्पष्टता थी। युद्ध के बाद उनकी स्थिति और भी कठिन हो गई। अपने पति धृतराष्ट्र के साथ वह अंधकार में अकेले थे और उनकी पीड़ा ने उन्हें और भी जकड़ लिया। गांधारी ने अपने बच्चों को बचाने के लिए कई तरह के प्रयास किए, लेकिन अंत में वह स्वयं युद्ध में असहाय महसूस करती थीं। युद्ध के बाद उनका जीवन और भी मुश्किल हो गया। क्या वह अपने जीवन के बाकी हिस्से में उस पीड़ा को सहन कर सकती थीं? क्या वह अपनी मां की भूमिका में एक बार फिर से उम्मीद और साहस की किरण बन पाती? कंसी, दुर्योधन की पत्नी, एक और मजबूत महिला थी जिसने अपने जीवन के सबसे कठिन क्षणों का सामना किया। जब दुर्योधन युद्ध में मारा गया तो कंसी को न केवल अपने पति की मृत्यु का सामना करना पड़ा, बल्कि उसने कौरवों के साम्राज्य के अंत को भी देखा। कंसी के लिए यह समय अत्यधिक कठिन था, लेकिन उन्होंने अपने पति की मौत के बाद भी अपने कर्तव्यों को निभाने का प्रयास किया। सामना करना पड़ा। क्या वे अब समाज में कोई स्थान पा सकती थीं? क्या उनके लिए उम्मीद का कोई दूसरा रास्ता था? विधवाओं को न केवल समाज से बहिष्कृत किया गया, बल्कि उनके पास अपनी पहचान बनाने का कोई तरीका नहीं था। समाज में उनका स्थान केवल शोक और पीड़ा तक सीमित था। लेकिन कुछ महिलाओं ने इस परिस्थिति को चुनौती दी। महाभारत के युद्ध के बाद जब युद्ध की धुआंधार गूंज थम चुकी थी, तब इन विधवाओं ने यह साबित किया कि उनके भीतर अभी भी शक्ति है। उन्होंने अपने टूटे हुए दिलों को संभाला और अपनी पहचान फिर से बनाई। द्रौपदी, गांधारी, कंसी और अन्य महिलाएं अब समाज के अंधकार से बाहर निकलने के लिए अपनी राह ढूंढने लगीं। महाभारत युद्ध के बाद की यह कहानी केवल युद्ध के परिणाम नहीं, बल्कि महिलाओं के साहस, संघर्ष और निडरता की कहानी है। युद्ध के बाद जिन महिलाओं ने अपने पतियों को खो दिया, उनके लिए जीवन में कुछ भी आसान नहीं था, लेकिन वे कभी हार नहीं मानी। उनका संघर्ष यह साबित करता है कि युद्ध का अंत केवल युद्ध में नहीं होता, बल्कि जीवन की सच्चाई को पहचानने में होता है।